नदीम रजा का सलाम। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। ईरान और सऊदी अरब जो दोनों खित्ते के एक ताकतवर तरीन और बाअसर ममालिक हैं, इन दोनों के दरमियान जो बर्फ जमी हुई थी सालों की, वो पिघलनी शुरू हो गई है। यानी कि दोनों ममालिक के वक्त के दरमियान पहली बार से मुराद ये है कि पिछले 5 साल में बराह रास्त जो मुलाकात हुई है वो पहली है। और जो उसकी विसातत है या जो राब्तेकार है उसमें इराक के वजीर आजम है, जिनकी जाती कोशिशों से ये मुलाकात मंतकी अंजाम तक पहुंची है। और ये मुलाकात का होना इस न सिर्फ इस पूरे खित्ते के लिए बल्कि मुसलमान ममालिक के लिए बहुत एक खुश आइंद अमल है कि दोनों मुतहरिक ममालिक जो प्रॉक्सी वार में मुलविस हैं, क्योंकि यमन वार हो, सीरिया हो और इजराइल के साथ ताल्लुकात की बात हो, तो उसमें इन दोनों आमने सामने हैं। दो बड़े ब्लॉक्स हैं, ईरान का जिसके नाकाबंदी उसकी की गई थी, उसके सैंक्शंस आयद हुई थी, लेकिन उसके बावजूद तो वो डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। और फिर इसी तरह सऊदी अरब है कि जिसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है, जो सऊदी अरब कहता है उसी को मिनो अन तस्लीम किया जाता है। तमाम अरब ममालिक उसके ऊपर सब तस्लीम हम करते हैं, उसको उसी पॉलिसियों को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मुलाकात जिस तरह से मार्ग वजूद में आई और ये जो राह हमवार हुई है, इराक के वजीर आजम है, इन्होंने गुज़श्ता माह सऊदी अरब का दौरा किया था और फिर सऊदी वफद ने वहाँ पे दौरा किया, अपनी एम्बेसी बहुत बड़ी एम्बेसी बनाई है, वहाँ पे सफारतकार को भी मुतय्यन कर दिया गया है। और सऊदी अरब इराक में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने जा रहा है। तो जो ये यानी कि मगरिब नवाज एक वजीर आजम के तौर पर जाने जाते हैं इराक के वजीर आजम, और वो तो काविशें उनकी रही हैं कि जॉर्डन और इजिप्ट के थ्रू उनको भी मिलाया साथ में कि किसी भी तरह से इन दोनों ममालिक को बिठाया जाए, खित्ते में जो कशीदगी चली आ रही है उसको कम से कम किया जाए। तो गो के ये जो इन दोनों ममालिक ने, वो सऊदी अरब हो या सऊदी ईरान हो, और उनकी जानिब से इसकी न तस्दीक न तरदीद कोई इस तरह की खबर नहीं आई है और न ही इराक के वज़ीर आज़म ने इसमें किया। लेकिन जो इराक में जो कुव्वतें हैं, अराकीन असम्बली हैं, पार्लियामेंटेरियन बाज हैं, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि एक मुलाकात हुई है। गो के जो सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह हैं उनका भी नाम आ रहा है कि सऊदी वक्त की सरबराही उनकी जानिब से, लेकिन ईरान की तरफ से जो वक्त शरीक हुआ है उसका इस टाइम पे भी जिक्र नहीं मिलता। सबसे ज्यादा जो इसका प्रचार किया है वो इजराइल के अखबारात ने किया है और उन्होंने इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। ऐसी सूरत में बढ़ावा दिया है कि जब ईरान का जो आर्मी डे था गुज़िश्ता रोज गुजरा है, उसके अंदर ईरान ने अपनी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें खातिर खा कामयाबी हासिल की है। दर्जनों नौयत के जो ड्रोन है वहां पर उसमें पेश किए गए थे। और एक वो भी ड्रोन है जो 2019 में ईरान ने अमेरिका का ड्रोन गिराया था, वो भी नुमाइश में पेश किया गया है। तो वही इसराइलियों को कहना यह है कि खित्ते में ईरान से ज्यादा जो मौसर ड्रोन टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। गो के इजराइल खुद इसमें बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, अमेरिका का मवाजना नहीं है। और यही वजह है कि जो खित्ते में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये यहीं से कहा जा रहा है कि यमन भी जारी है, सीरिया भी जारी है, और फिर जो सऊदी अरब के अंदर जो अटैक्स आए रोज हो रहे हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, फिर वो 2019 में अरामको का जो अटैक किया गया था उसके बाद सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हुई थी। तो ऐसे मौके पर, ऐसी सूरत हाल में कि जब ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान की, और अभी उसने भी कहते हैं लबनान को भी प्रोवाइड की है, और हाल ही में अभी ईरान ने एक ये करीब से करीब तक मार भी हो सकती है, और फिर 2000 किलोमीटर दूर तक भी ड्रोन जो है वो धमाका पे मवाद ले जाके, मिसाइल ले जाके अपने हदफ को निशाना बना सकता है। तो ये एक इसके खौफ को खित्ते में बेचा जा रहा था। यही इसराइल और अमेरिका जो मगरबी कुव्वतें थी, इन दोनों मुसलमान मुल्कों को आपस में करीब नहीं आने दे रही थी, लड़वाया जा रहा था। और इसी तरह से एक ईरान का था कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे निकल चुका है, और फिर जो अपनी सामान्य हर्ब जो है वो कहा यह जा रहा है कि 70-80% वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, एक खौफ वो भेजा नहीं है यूएई का, बहरीन का और सऊदी अरब का। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान के जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ या मशरिक़ वस्ता के साथ थे वो काफी कशीदा थे, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एक तरफा तौर पे जो ईरान के जो जौहरी मुआहिदा था उससे बाहर निकल गया था, उसके बाद ईरान पे बड़े पैमाने पर सैंक्शन लगा दी गई थी, और अब ईरान के साथ वियना के अंदर मुज़ाकरात के दौर हुए, और उसमें भी सऊदी अरब की तरफ से खबर आ रही है। सऊदी अरब की कोशिश है किसी की भी तरह जो बाइडेन इंतजामिया ईरान के साथ वापस मुआहिदे में ना जाए और मशरूत रखा जाए, अगर मुआहिदे में जाती तो ईरान पर पाबंदियां बरकरार रखी जाए, और उसके
یہ یقین دہانی دی جائے کہ وہ یہ جوہری ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر لے گا. تو یہ تمام جو یہ صورتحال چل رہی تھی، اور پھر ان دونوں ممالک کے درمیان، سعودی عرب ایران کے درمیان جو کشیدگی سب سے زیادہ، جو بہت زیادہ موجودہ دور میں یہ کہیں کہ 2016 سے بھی شروع ہوئی تھی، کیونکہ وہ شیخ نمر کو جس طرح پھانسی دی گئی تھی ان کو، اور ان کے ساتھ دیگر ساتھیوں کو جن کو قید رکھا گیا، ان کے سر قلم کیے گئے. اس کے بعد تہران میں ایران کے سعودی عرب کے سفارتخانے کے اوپر اٹیک ہوا تھا، جلاؤ گراؤ ہوا تھا. تو دن بہت زیادہ کشیدگی پھیل گئی تھی. لیکن ابھی عراق کے وزیر اعظم نے جو اپنے سر پہ سہرا باندھا ہے ان دونوں ممالک کو ملانے کا، یہ انتہائی خوش آئند بات ہے، کیونکہ خطے میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کا بھی اگر ذکر نہ کیا جائے تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ سعودی عرب ایران کے دونوں ممالک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اسی طرح پاکستان اور بھارت بھی ہے. جیسے پہلے خبر آئی تھی کہ دبئی نے برف پگھلائی ہے، دونوں ملکوں کو ملایا ہے، تعلقات آگے بڑھے، سیز فائر ہوئی ہے LOC کے اوپر، مہینے سے اوپر ہو گیا کہ کوئی فائر نہیں کیا گیا. تو اسی طرح سے ابھی پھر جو کامن ویلتھ کے ممالک ہیں ان کے روانڈا میں نیکسٹ منتھ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی سائیڈ لائن کے اوپر ملاقات متوقع ہے پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی. تو یہ ایک بہت ڈیولپمنٹ تیزی کے ساتھ ہو جا رہی ہے، کیونکہ اب یہ جس طرح سے تعلقات کو بہتر بنانے کی پالیسیاں مرتب کی جا رہی ہیں، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی ٹیبل پر آنا ہوتا ہے. تو کیوں نہ اس جنگوں سے پہلے ہی اس جنگوں کی نوبت نہ آئے، کیونکہ جس طرح سے ہم یمن میں دیکھ رہے ہیں، سیریا میں دیکھ رہے ہیں، یمن میں جو 2015 سے معاملات چل رہے ہیں، کہ وہ بھی ایک دونوں ایران اور سعودی عرب کے درمیان چپنش ہے، اور دونوں میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ سعودی عرب کی قیادت میں جو 41 رکنی فوج ہے وہ اس میں یمن کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ حوثیوں کو جو میزائل ٹیکنالوجی اور یہ ڈرونز جو ہیں وہ ایران سے دیے جا رہے ہیں. تو لیکن اب جب یہ ملاقات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جیسے کہ پاکستان اور بھارت کا ایک 2 سال سے معاملات چل رہے تھے، سعودی عرب لگا ہوا تھا، تو ایسا یہاں پہ بھی یہی ہے. جس طرح سے عراق کی جو وزیر اعظم ہے ان کی کابل سے ملاقات ہوئی ہے، جس کی تفصیلات منظر عام پہ نہیں آئی، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے MBS کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی جو موساد کے سربراہ نے ملاقات کی تھی نیو میں، اس کی بھی یعنی کہ متضاد خبریں آئی تھیں، اس کی بھی وہ کہیں سے بھی تصدیق نہیں ہو رہی تھی، جو کہ وہ اسرائیل کے میڈیا نے جو جہاز اترا تھا آنا اور جانا اور کتنے گھنٹے وہاں پہ قیام کیا، یہ سب بھی تفصیلات وہ بعد میں جا کے پھر وہ کھل کے سامنے آنے لگی تھی. تو اسی طرح سے ایران اور سعودی عرب کی جو وفود کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بھی ثمرات یا اثرات یا اس سے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی آئندہ چند روز میں منظر عام پہ آ جائے گی. اور امید یہی کی جانی چاہیے کہ جو بھی ہو خطے کے عوام کے مفاد میں بہتر ہونا چاہیے، اور ایک ممالک جو کشیدگی چلی آ رہی تھی اس میں ختم نہ ہو، لیکن وہ کم سے کم ہونا ہی سب کے مفاد میں ہے. تو ہمیشہ بہتری کی امید کرنی چاہیے، اور مجھے بھی یقین ہے کہ آئندہ آنے والا وقت ان ممالک کے لیے بہتر ہوگا. بہت شکریہ. خدا حافظ.